नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रियजनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं दक्षिणावर्ती संघ की जानकारी। बहुत से लोग मेरे प्रियजन ऐसे हैं जो दक्षिणा संघ के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग दक्षिणावर्ती संघ कहते हैं और कुछ लोग उसको दक्षिणी संघ कहते हैं। दक्षिणी संघ लक्ष्मी का साक्षात रूप है। यदि आपने आज वीडियो सुन लिया मेरा पूरा, तो ये मान लो निश्चित आपके जीवन के भाग्य के वारे न्यारे हो जाएंगे। आपका भाग्य बदल जाएगा। आप रंक से भी राजा हो सकते हैं। आप मजदूर से महाराजा तक हो सकते हैं। ये वीडियो सुनने के बाद यदि आपने वो नियम कर लिया अपने जीवन में, तो इसलिए कृपया इस वीडियो को आप पूरा सुने। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। आप विश्व में किसी भी कोने में हैं या आप किसी भी धर्म से मिलान करते हैं, लेकिन मेरी दी हुई जानकारी से आप अवश्य फायदा उठा सकते हैं। मेरे प्रियजनों, दक्षिणावर्ती संघ केवल संघ ही नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है। दक्षिणावर्ती संघ सबसे पहला प्रथम संघ समुद्र मंथन के समय पर निकला था। अमी संघ के नाम से जिसको जानते हैं, जिसको भगवान विष्णु ने धारण किया। ये दक्षिणावर्ती संघ बहुत ही दुर्लभ होता है। दक्षिणावर्ती संघ आजकल तीर्थों में तो वैसे बहुत ढेर के ढेर लगे मिल जाते हैं, लेकिन दक्षिणावर्ती संघ मिलना और उसके दर्शन होना भी दुर्लभ है। दक्षिणावर्ती संघ बहुत ही असंभव तो नहीं है, लेकिन असंभव जैसा ही होता है मिलना। और दक्षिणावर्ती संघ का लाभ भी विशेष बहुत ज्यादा होता है। यदि किसी गरीब को भी दक्षिणावर्ती संघ मिल जाए और उस पर महालक्ष्मी की इतनी कृपा होती है, वह राजा भी महाराजा भी बन सकता है। दक्षिणावर्ती संघ बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही दिव्य और बहुत ही दक्षिणावर्ती संघ सभी कुछ प्राप्त कराने में सक्षम है। चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो विजय हो, चाहे वो सर्वकार्य सिद्धि हो, चाहे आरोग्यता हो, चाहे प्रेम हो। दक्षिणावर्ती संघ सभी कुछ प्राप्त कराने की क्षमता रखता है, क्योंकि दक्षिणावर्ती संघ लक्ष्मी का साक्षात रूप है और लक्ष्मी विष्णु भगवान से कभी भी अलग नहीं होती। लक्ष्मी माता पूर्ण आरोग्यता देने की क्षमता रखती हैं। लक्ष्मी माता पूर्ण सौभाग्य देने की क्षमता रखती हैं। लक्ष्मी जब कृपा करती हैं तभी सभी जगह पर विजय होती है। दक्षिणावर्ती संघ की उत्पत्ति समुद्र से होती है और दक्षिणावर्ती संघ के आपने दर्शन यदि कर लिए तो मान लो आपने लक्ष्मी माता के दर्शन कर लिए। दक्षिणावर्ती संघ को यदि नमस्कार कर लिया तो साक्षात लक्ष्मी माता को नमस्कार कर लिया। मूर्ति की मैं बात और फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, साक्षात लक्ष्मी दक्षिणावर्ती संघ। यदि दक्षिणावर्ती संघ की आपने पूजा कर ली तो मान लो साक्षात लक्ष्मी की पूजा कर ली। दक्षिणावर्ती संघ यदि आपने अपने घर में स्थापित कर लिया तो मान लो आपने साक्षात लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित कर लिया। दक्षिणावर्ती संघ को यदि आपने तिजोरी में अपनी रख लिया तो मान लो साक्षात लक्ष्मी माता को आपने अपनी तिजोरी में बिठा लिया। दक्षिणावर्ती संघ लाल या पीले कपड़े पर स्थापित करके या चांदी के डिब्बी में स्थापित करके
या दक्षिणावर्ती शंख को आप छोटा हो तो अपने आप परस में भी रख सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख वैसे छेद नहीं होता है, बजाया नहीं जाता है, क्योंकि बजाने को तो केवल भगवान को ही इसका अधिकार है। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण बजाते थे दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख भगवान को ही बजाने का वैसे अधिकार है। आम इंसान को, आम मनुष्य को दक्षिणावर्ती शंख बजाना नहीं चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख जो है बजाया भी यदि जाए तो वो भगवान ही तुल्य हो, कोई महापुरुष हो बजा सकते हैं। भाई संतों को तो अधिकार होता है, संतों की बात अलग है। दक्षिणावर्ती शंख बजाने से भी जहां तक उसकी आवाज जाती है विजय तो होती है, उसको आवाज को सुनने वाले शत्रु पराजित हो जाते हैं, शत्रु हार जाते हैं। शत्रुओं को जीतने के लिए दक्षिणावर्ती शंख बजाया जाता है। वो महापुरुष भगवान तुल्य, ईश्वर तुल्य संत ही बजा सकते हैं, या वैसे भगवान को ही बजाने का अधिकार है, किसी को ऐसे बजाना नहीं चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख जिसके घर में रहता है उसको लाभ इतना होता है, मेरे पास इतने कोई शब्द नहीं है जो मैं उनके लाभ का, दक्षिणावर्ती शंख के लाभ का मैं वर्णन कर सकूं। दक्षिणावर्ती शंख को सामने रख के यदि आप महालक्ष्मी का 1.25 लाख जाप कर लेते हैं या इससे अधिक जाप कर लेते हैं तो मेरे प्रियजनों, ये आप मानो, निश्चित मानो, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, मैं आपसे समस्या नहीं पूछ रहा हूँ, चाहे समस्या कोई भी हो, दक्षिणावर्ती शंख रख के सामने, और यदि कमल गट्टा की माला से या स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से महालक्ष्मी का जाप किया जाए या लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप किया जाए और उसका दशांश हवन किया जाए, तर्पण मार्जन किया जाए, और फिर ब्राह्मण कन्याओं को या ब्राह्मण स्वागलों स्त्रियों को भोजन कराया जाए जो पूर्ण पवित्र स्वागलें हैं, यानी एक पति के अलावा दूसरे पति से अर्थ मतलब न रखते, तो ऐसे मान लो आपको निश्चित साक्षात लक्ष्मी की सिद्धि तक हो सकती है। और लक्ष्मी की कृपा होना बहुत बड़ी बात है, और सिद्धि हो जाए तो फिर कहने क्या। मेरे प्रियजनों, भाई बहनों, यदि दक्षिणी शंख आपको चाहिए ओरिजिनल पूर्ण रूप से शुद्ध, तो मैं दक्षिणी शंख आपको प्राप्त करा सकता हूँ। यदि आपको कहीं नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ, यदि आपको कहीं से ओरिजिनल मिल जाए आप प्राप्त कर लीजिए। और लक्ष्मी का मंत्र आप गुरु से लेकर के, वैसे एक बात बता दूं मैं, जिस यूट्यूबर का आप सुनते हैं उसी का मंत्र है तो वो उसी से उसका लेना चाहिए। अब मंत्र आपने हमसे सुना, किसी दूसरे से लिया, या किसी दूसरे का मंत्र है आपने मुझसे लिया, तो आप समझ लो पूरा लाभ नहीं हो पाएगा। आजकल लाभ क्यों लोगों को नहीं मिल पाता है? इसका भी कुछ कारण है, बहुत कारण है। पहला कारण मैं बता दूं, आप लोग अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं, आप लोग अपने को बहुत बड़ा चतुर समझ लेते हैं। आपने सोचा नेट से मैं ले लूंगा मंत्र या पेपर से या किताब से ले लूंगा और मैं जप लूंगा, सफलता नहीं मिल सकती है। 100 जन्मों में भी सफलता नहीं मिल सकती है बिना गुरु के, ये समझ लो। और आपने सोचा रहे हैं मुझे क्या ज्यादा पूछना है, ये तो यूट्यूब में सब कुछ दिया ही है। यूट्यूब में भले सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी तकनीकियां यूट्यूब में ना कोई बताता है, ना बताई जा सकती हैं, और ना बताना उचित भी है। अब मान लो आपके पास बहुत आलीशान मकान है और उसमें गेट ना हो तो पूरा मकान बेकार है, या गेट भी हो उसमें कुंडी या सांकर जिसको कहते हैं लगाने वाली ना हो वो भी बेकार है, या वो भी हो कुंडी भी हो, ताला नहीं है तो भी बेकार है। अगर ताला लगा है, बंद है, चाबी नहीं है तो पूरा मकान आपके लिए बेकार है। जब तक चाबी नहीं होगी तब तक मकान आपका, आप मकान में प्रवेश नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे मेरा तो अरबों खरबों का मकान है, चाबी की क्या कीमत, लेकिन चाबी की इतनी कीमत है कि आप बिना चाबी लगाए उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसी तरीके से मंत्र है, विधि है,
है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिना गुरु के आपको कोई नहीं बता सकता, और वो सार्वजनिक बातें नहीं की जाती हैं। मेरे प्रियजनों, सार्वजनिक पहले भी नहीं लोग करते थे ज्ञान को, अब आजकल तो दुरुपयोग करने वाले भाई बहन बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे मंत्र भी दे रहा हूँ, विधि भी दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि तो दक्षिणी संघ को आप सामने रखेंगे। मैंने स्थापित करने की विधि बताई दी है। आप जो है खोया की मिठाई का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, हो सके तो कमल के फूल, ना मिल सके तो गुलाब के फूल या गुड़हल के फूल जरूर चढ़ाएं। फूल जमीन का गिरा हुआ नहीं उठाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए देवी देवताओं को। फूल बासा भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ताजा फूल चढ़ाना चाहिए। और आप जाप करें। मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, छोटा मंत्र है। एक हाँ बता दूं बात, महालक्ष्मी का जो महामंत्र है वो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, वो जिसको चाहिए मुझसे फोन करके ले सकता है। मैं यहाँ पर लक्ष्मी गायत्री मंत्र दे रहा हूँ, वो भी बहुत दुर्लभ है। मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसी तरीके से जपना है, चाहे जैसे जल्दी जप लें। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कुछ लोग चा भी लगा देते हैं, जैसे ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कुछ लोग कहते हैं ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लेकिन उसका अर्थ एक ही बनता है, चाहे विष्णु प्रिया कह दो चाहे विष्णु पत्नी कह दो। तो आप जो है लक्ष्मी माता का मंत्र जाप करें। जिसको महालक्ष्मी का महामंत्र गुप्त मंत्र चाहिए वो मुझसे फोन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उसको पापी आदमी भी दुरुपयोग कर सकते हैं, और उसका पाप पूरे परिवार पर पड़ता है, पूरा परिवार उसका नष्ट भी हो सकता है यदि लक्ष्मी मंत्र का दुरुपयोग किया जाए। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि सोना चांदी मिला, जमीन का गड़ा हुआ, और वो पागल हो गए, या लड़का खत्म हो गया, लड़की खत्म हो गई, या वो पागल हो गए, या वो खत्म हो गए। तो ये इसलिए लक्ष्मी मंत्र से दक्षिणी संघ से सब कुछ पाया जा सकता है, चाहे वो गड़ा धन हो, चाहे वो पड़ा धन हो, चाहे शेयर मार्केट का लाभ हो, चाहे लॉटरी सट्टे का लाभ हो, और चाहे विजय हो, चाहे अपना भूभाग हो, चाहे अपना कोई चल या अचल प्रॉपर्टी हो, और चाहे क्रय विक्रय में किसी भी प्रकार की कोई कामयाबी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी काम हो, A to Z दक्षिणी संघ से सब कुछ बन सकता है। तो आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तंत्र से जुड़ी हुई, मंत्र से जुड़ी हुई, यंत्र से जुड़ी हुई, या आपको वेद की, पुराण की, शास्त्र की, रामायण गीता या सत्संग, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, या आप देशभक्त हैं या आप ईश्वर भक्त हैं, तो आप मुझसे अवश्य संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। मेरे प्रियजनों, मैं जो दक्षिणी संघ की आपको जानकारी दे चुका हूँ, इससे आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। आपको दक्षिणी संघ यदि मिलने में कठिनाई है तो आप मुझसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कहीं से मिल जाता है तो आप वहां से प्राप्त कर लीजिए, लाभ उठाइए। लेकिन लाभ तभी होगा जब दक्षिणी संघ शुद्ध, ओरिजिनल और पूर्णतया निर्दोष होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय लक्ष्मी माता की। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता की।